सीताराम। दंडवत महाराज। हम चित्रकूट के टाटी घाट पर विराजमान है, गंगा जी के किनारे। तो ये महाराज जी है श्रद्धेय, मतलब कथा व्यास जी भी है। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि नए साधक को कैसे अनुभव लेना चाहिए। तो महाराज जी से सवाल करेंगे। तो महाराज जी, इस घोर कलयुग में नए साधक को कैसे मतलब भक्ति करनी चाहिए और किस रूप में मतलब भक्ति करनी चाहिए, वो आप मुझे बताने की कृपा करिए महाराज जी। प्रेम से बोलो श्री अयोध्या नाथ भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। सर्वप्रथम भक्ति प्रवाह चैनल में जुड़े हुए सभी श्रद्धालु भक्तों को रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम। जय श्री राम। हमारी गुरु परंपरा में भी वही साधना बताई है। और यदि आप भागवत जी में जाएंगे, जैसे अभी कलयुग में जगह जगह पर, चौराहे पर, गांव में, गली में, नगर में भागवत की कथाएं होती है। तो श्रीमद् भागवत जी में कपिल भगवान जो है माता देहूति को कहने लगी कि माँ कि साधक के लिए 4 सीढ़ी प्रथम है। प्रथम सीढ़ी है जीत आसनो। जीत आसनो, जित श्वासो, जित संघो, जितेंद्रिय। पहला साधक को क्या करना है? अपने आसन को जीतना है। आसन वह आसन है जैसे कमलासन है, वज्रासन है ना। अब तो कौन से आसन में हम रहें जिसमें हमको आनंद मिले। जैसे सुख आसन, वज्रासन में बैठ नहीं सकते तो आप सुखासन में बैठिए, जिस आसन से आपको आनंद मिले। महाराज जी, सुखासन मतलब ये कोई आसन होता है? जैसे ये हम बैठे हैं, ये जैसे हम बैठे हैं, ये मुद्रा है, ये बैठ गए। अच्छा, तो इसमें हमको सुख मिल रहा है। सुखासन। वज्रासन आप शुरुआत में करेंगे तो उसमें तकलीफ होगी, क्योंकि पाँव को पाँव चढ़ाया जाता है। ये सुखासन है। तो ऐसे आसन को अपना जीतना चाहिए कम से कम 5 घंटे से 6 घंटे तक नया साधक को। आसन जीत गए तो जीत श्वासो, अपने श्वास को जीतना है। तो श्वास को जीता जाता है प्राणायाम से। आप प्राणायाम करेंगे, इस नाक से बंद करके, छिद्र को बंद करके, फिर श्वास छोड़ेंगे, फिर इधर से खोलेंगे, फिर यहाँ से। महाराज जी, इस प्रक्रिया को पूरक ये अमृत इस प्रकार से हाँ, ये प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने के बाद आप अपने जीत को, माने श्वास को जीत गए प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम के द्वारा नहीं आ रहा है तो आप जाप करते हैं, तो उसी में आप जो श्वास ले रहे हैं उसी में आप अपने जो मंत्र है उसका ध्यान करिए ना। तो पहला जीत आसनो, जीत श्वासो, जित संघो, जितेंद्रिय। माने संग को जीतना है। संग माने संसारिक जितने विषयी जीवात्मा है, पंच विषय में जो लिप्त हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श में, इन पंच विषयी लिप्त जीवों से आप असंग हो जाओ, दूर हो जाओ। तो संगति कहाँ करें? संगत करो ठाकुर जी का। ठाकुर जी को समझो कि ठाकुर जी हमारे निमित्त यहाँ पास में बैठे हैं, क्योंकि हम लोग उपासक हैं। उपधन आसन माने नित्य ठाकुर जी के सन्निधि में रहना बैठना ही उपासना है ना। उप और आसन, उप माने पास में, आसन माने बैठना। तो जित संघो हो जाओ, माने संसारिक जितने विषयी पुरुष हैं, विषयी जीवात्मा हैं, उन सब से आप असंग हो, दूरी बना करके आप ठाकुर जी की संगति करो। ये तीसरे सूत्र है। जीत आसनो, जित श्वासो, जित संघो, जितेंद्रिय। अब असंग हो गए, संसार से दूर हो गए, अब परमात्मा के सन्निधि में आ गए, तब क्या करोगे? आप फिर जितेंद्रिय बनो, अपने इंद्रियों को जीतो। क्योंकि 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरण के इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब इसमें सबसे बड़ा है खिलाड़ी जो है ये मनीराम जी। मनीराम जी माने मन। इस मन को अपने बस में करना है। तो मन तो किसी के बस में है नहीं, क्योंकि गीता जी में अर्जुन कहने लगे कि हे कृष्ण, मैं जानता हूँ कि यह मन बड़ा चंचल है। चंचलम मन ही कृष्णा परमाथि बलभद्रणहम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। जिस प्रकार वायु की गति को कोई रोकने में समर्थ नहीं है, ठीक उसी प्रकार कोई जीवात्मा अपने एक चंचल मन को रोक नहीं सकता। तो इसकी पद्धति बताए हैं क्या? निरंतर आप अभ्यास करते रहो। अर्थात भगवान कहते हैं यदि आप मन को अपने नियंत्रण नहीं कर सकते हो तो इस मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर दो। मैं अर्पित मन और बुद्धि, मन और बुद्धि को भगवान में अर्पण कर दोगे तो फिर इसको नियंत्रण करने की फिर जरूरत नहीं है।
तो ये 4 सूत्र है साधक के लिए। पहला, अपने आसन को जीतना। जिस आसन में हम बैठते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है, तो सुखासन में बैठते हैं। उसके बाद फिर प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना। जितासनो जित श्वासो जित संघो जितेंद्रिय। संग माने सांसारिक संगति से आप आध्यात्मिक संगति में लग जाइए। जो महापुरुष आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हैं उनके संगति में लग जाइए। तो संगत की रंगत है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। किसी रसिक के सन्निधि में रहोगे, जो रसिक हैं, जो भक्त हैं, उनके सन्निधि में रहोगे, धीरे धीरे आप में धीर रस की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यसन करने वाले हैं, व्यसन करने वाले जैसे कोई बीड़ी पीने वाले, गुटखा खाने वाले, जुआ खेलने वाले, सब व्यसन है। तो ये व्यसनी के साथ में रहने से धीरे धीरे हमें भी वही व्यसन आ जाती है। ऐसे ही कोई साधक हैं, कोई प्रेमी है, कोई रसिक हैं, कोई अनुरागी हैं, ऐसे के संगत करने से हमको अनुराग की प्राप्ति हो जाती है, प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो संसार से असंग हो जाओ, परमात्मा और परमात्मा से जुड़े भक्त इनके संगति करो। महाराज जी, ये संसार से विरक्त अलग होना मतलब ये शरीर के द्वारा होना है कि मन के द्वारा होना है? विरक्त 2 प्रकार से होते हैं। जैसे रामचरितमानस में 2 प्रकार के विरक्त के बारे में बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं। एक है स्वतः बैरागी, दूसरे है कर्ण बैरागी। स्वतः बैरागी कौन है? जो अपने स्वतः परमात्मा के मार्ग में लग जाए। जैसे श्री जनक जी महाराज श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं तो कहे हैं कि इन्ह बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। इनको देख करके मन जो है बरबस, मैं तो ब्रह्म योगी था, ब्रह्म ज्ञानी थे जनक जी महाराज, लेकिन रामचंद्र जी को स्वरूप को देखते ही कहते हैं कि इन्ह बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ब्रह्म ज्ञानी थे, अर्थात ब्रह्म ज्ञानी वो है जो अहम ब्रह्मास्मि का ध्यान करते हैं, माने मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन जब राघवेंद्र सरकार जी के स्वरूप को दर्शन किए तब रामचंद्र जी के मुखारबिंद माने मनमोहक है, मन मोहने वाले हैं। जैसे भी कोई जीवात्मा देख लेते हैं राम जी को तो मन उनका मुग्ध हो जाता है। क्योंकि सखियाँ कहती हैं मिथिलापुरी में, कहाँ हूँ सखी असको तणधारी, जही न मोह यह रूप निहारी। इस रूप को निहार करके ऐसा कौन जीवात्मा जो मोहित ना हो। तो सब लोग मोहित होते हैं, यहाँ तक जनक जी महाराज भी मोहित हो गए और अनुरागी बन गए। ब्रह्मानंद में आज तक रहने वाले ब्रह्मानंद को त्याग कर दिए और अनुरागी बन गए। और वैसे हम हमारे गुरु जी कहते हैं कि आप कितना भी कोटि जब तब तपस्या करिए, साधना करिए, जब तक अनुरागी नहीं बनेंगे तब तक राम जी मिलने वाले नहीं। क्योंकि मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जब जोग विरागा। आप कोटि योग साधना करते रहिए, जब तक अनुराग नहीं मिलेगी तब तक राम जी मिलते नहीं। अब अनुराग की प्राप्ति कैसे होती है? अनुरागी संगत करेंगे तब। जैसे कई ऐसे महापुरुष होते हैं जो अनुरागी होते हैं। जैसे अभी उदाहरण के लिए परम श्रद्धेय पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज अनुरागी महाराज जी, क्योंकि इतने अनुराग उनके हृदय में राधा रानी के लिए, कृष्णचंद्र जी के लिए हैं, वृंदावन में जी विराजमान हैं आप। तो आज पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से कोई भी साधक यदि उनके संगत में जुड़े हैं, जो सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो क्या है धीरे धीरे महाराज जी भी अनुरागी हैं, तो धीरे धीरे उनके जो अनुयायी हैं वो लोग भी अनुराग की प्राप्ति कर रहे हैं। तो ऐसे अनुरागी महापुरुषों के सन्निधि में रहने से, उनके संगत में रहने से, उनके प्रवचन सुनने से, उनकी कथा सुनने से, उनकी संगति करने से स्वतः अनुराग की प्राप्ति हो जाती है। और लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज को कहे कि भैया हम सब लोग सो रहे हैं, मोह निशा सब सो निहारा, देखे सपन अनेक प्रकार के मोह रूपी रात्रि में सो करके स्वप्न देखते हैं। तो कहे जाग कौन रहा है? तो कहे जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय से वैराग्य मिल जाए। तो सब विषय माने 5 विषय है, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो जो जागे हुए हैं ऐसे पुरुष के सन्निधि में रहेंगे तो हम लोग भी जागेंगे। अच्छा, जगाने वाले कौन है? 2 लोग जगाते हैं जीवन में। कि जब हम लोग आते हैं संसार में जन्म लेकर के, तो या पहले बचपन में मैया जगाती है। जब हम लोग खूब सोते हैं तो मैया जगाते, अरे लाला समय हो गया है स्कूल जाने का, नहाओ धो, नाश्ता करो, कुछ प्रसाद पाओ, फिर विद्यालय जाओ। तो जीवन काल में पहले जगाने वाली आती है माँ, ये प्रथम गुरु है ये। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं, जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, दूसरे जगाने वाले आते हैं गुरु, क्योंकि गुरु ही जागे हुए हैं। गीता जी में
कृष्णचंद्र जी कहे कि अर्जुन, याह निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृतिम संयमी। संयमी पुरुष लोग ही जागते हैं इस मोह रूपी रात्रि में। वही रामचरितमानस में लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज को कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये जग जामनी जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थ मार्ग में लगे हुए हैं और प्रपंच से वियोग है, माने दूर है, संसारिक प्रपंच से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रपंच ही ये सब राम भक्ति के बाधक, कहीं सदतव पद अवराधक। ये सब राम जी की भक्ति के बाधक है। इसलिए प्रपंच को जो त्याग करते हैं अब परमार्थ मार्ग के पथिक हो जाते हैं। तो परमार्थ मार्ग क्या है? सुनहु सखा परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा से ठाकुर जी के चरणों में प्रेम की प्राप्ति ही यही परमार्थ है। तो इस परमार्थ मार्ग में जो लगे हुए हैं वो लोग जागे हुए हैं। तो जागे हुए हम महापुरुष की सन्निधि में रहेंगे, गुरुजन की सन्निधि में रहेंगे, तब हम जागेंगे। तो ऐसे महापुरुषों की सन्निधि में ये है असंग हो जाना, है ना। अब जित श्वास हो गया, जित संगो हो गया, फिर जितेंद्रिय। अब मन को जीतना है तो मन को तो जीत नहीं सकते। तो ये काम हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? जैसे ठाकुर जी के दरबार में लिखा रहता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जब तक मन नहीं होगा, बुद्धि की निर्मलता नहीं होगी, तब तक ठाकुर जी के दरबार में आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो हम लोग साधक हैं, तो हम लोग अपनी साधना से कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक हम ठाकुर जी के पास नहीं पहुंच सकते। तब क्या करें? इसके लिए एक और युक्ति हमारे गुरुजन बताते हैं। आप जानकी मैया के शरण में चले जाओ। जानकी जी के शरण में आप जाओगे तो जानकी जी करते क्या है? वो महतारी हैं। वो करौं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। तो जानकी जी के शरण जाने पर जानकी जी क्या करते हैं? हम लोग अनेक जन्म से विषय रूपी कीचड़ में लिपटे हुए हैं। जैसे बालक खेलता है गली में, घर में, चौराहे में, जब धूल जम जाता है, खूब रेत है, मिट्टी है ना, तब पिताजी उनको गोदी में नहीं लेते। पिताजी कहते हैं कि अरे जा जा, तू अपने मम्मी के पास जा, साफ सफाई हो गया। तो राम जी के पास जाओगे विषय रूपी कीचड़ में लिपट के, तो राम जी आपको गोदी में नहीं उठाएंगे। तो कहाँ भेजेंगे? माता जी के पास जाओ। तो जानकी जी के शरण में जाओगे तो जानकी जी के बारे में लिखा है, जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जिनकी कृपा से निर्मल मति और निर्मल बुद्धि की प्राप्ति होती है वो जानकी मैया जी। तो हम इस कलयुग में हम नए साधकों के लिए, नए साधक है, केवल और केवल यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः, तत् फलम सम्यक कलौ केशव केवल कीर्तनात्। हम नाम जाप में जुड़ जाएं, क्योंकि शास्त्रों में भी प्रमाण है और गुरु मुखार बिंदी है कि इस कलयुग में न जप है, न तप है, न योग है, न साधना है, तो केवल एक ही अवलंब है, केवल और केवल राम जी के नाम से जुड़ जाइए। नहीं कलिकरम न भक्त विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एक ही अवलंब है, वो है राम नाम। अब इस राम नाम को आप जैसे भी जपिए, इसमें न कोई नियम है, न कोई प्रकार की सावधानी है। जैसे जब मन पड़े तब राम नाम आप जाप करिए। वैसे मैं कई वीडियो में अपलोड किया हूँ यूट्यूब से कि भाई नाम जाप हम किसी प्रकार से कर सकते हैं। 4 प्रकार। महाराज जी एक क्वेश्चन है जी, ये नाम जाप का इतना बड़ा महत्व है, तो क्या ये साधक बनना यहाँ पर मतलब जंगल में आकर मतलब साधु वेश धारण करना ये क्या जरूरी है, या फिर मतलब घर पर मतलब जैसे भाव आया उसमें राम नाम का नाम ले लिया वो भी ठीक रहेगा क्या? जी देखिए, हम इस मार्ग में भी आते हैं, जैसे आप आ गए है ना, तो आप अपने प्रभाव से नहीं आए, अपने पुण्य के प्रताप से नहीं आए, भगवान श्री राम की कृपा से ठाकुर जी पहली कृपा की है। ठाकुर जी क्या कृपा किए? कबहु करे करुणा नर देहि, देत ईस दिन हेत सनहि। कभी कभार जब जीवात्मा भटकता है 84 लाख योनि में, तब परमात्मा उनको कृपा करते हैं। क्या कृपा करते हैं? शरीर। मानुषम दुर्लभम जन्म, ये मनुष्य योनि जो दुर्लभ है ना। अब इस मनुष्य योनि की प्राप्ति करा दिए, तो क्यों कराए हैं? इसका भी एक फल है। जैसे कई वृक्ष यहाँ पर टाटी घाट में है, जंगल है, घनघोर जंगल है, जो वृक्ष हमें फल नहीं लगता है, हम लोग उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, काट के, क्योंकि हर वृक्ष का एक फल लगता है। ऐसे शरीर का भी एक फल है। हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देह धरे कर फल या भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सभी कामनाओं का त्याग करके शरीर धारण करने का यही फल है।
कामनाओं का त्याग करें और ठाकुर जी की शरणागति होकर उनका भजन सेवन करें। शरीर धारण करने के ये है। अब शरीर की प्राप्ति हो गई है, अच्छा इस मार्ग में आए हैं या गृहस्थ मार्ग में है, ये ठाकुर जी का विधान है। जहाँ जहाँ पर जिसकी आवश्यकता पड़ती है ठाकुर जी उनको पात्रता जानकर के, अधिकारी जानकर के उस मार्ग पर उसको भेज देते हैं। जैसे आपको पात्रता देख लिए कि हाँ भाई ये साधक है, तो ये तो अब जाएगा परमार्थ मार्ग में, आपको इस मार्ग में भेज दिए। क्योंकि स्पष्ट लिखा है भागवत जी ने, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमम लभते च पुरुषो यदा वही। जब अनेक जन्म की पुण्य उदित होती है ना, तब कहीं जा कर के उस जीवात्मा को इस सतमार्ग की प्राप्ति होती है। संतों के सन्निधि में रहना होता है, सत्संग की प्राप्ति होती है। तो ये अनेक जन्म की पुण्य की प्रताप है और ठाकुर की कृपा है। तो महाराज जी, जनसमूह का कहना है अधिकतर लोगों का कि तुम जंगल में जा रहे हो, तपस्या करो, भगवान की मतलब भजन कर रहे हो, लेकिन अपने माता पिता का मतलब तुमने सेवा नहीं की, तुम्हारा भजन थोड़ी लगेगा, ऐसे बोलते हैं। तो क्या मतलब मेरे माता पिता की सेवा में लगे रहना चाहिए, या फिर मतलब भगवान को अनुराग हुआ तो मतलब भगवान के उस भजन में करना चाहिए? जी देखिए, अभी बताइए आप। माता पिता का त्याग हम कब करें? देखिए, हम शास्त्र प्रमाणित मानते हैं, किसी के न मुखारबिंद में जाते हैं, न किसी के बाड़ी में जाते, क्योंकि तस्माद शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्य विवसितो। माता पिता की सेवा करने से लोक की बनती है। लोक, ये लोक है, ये लोक है, लोक है। तो माता पिता पहले तो हमारे सनातन धर्म में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, फिर शिशु देवो भव, फिर अतिथि देवो भव। ये गृहस्थ आश्रम के लिए नियम है। माता पिता की सेवा हम कर रहे हैं, और कब हमको माने भगवत की प्राप्ति होगी माता पिता की सेवा से? जब हम माता पिता को भगवान के स्वरूप पूजा करेंगे, मानेंगे, उनकी आज्ञा पर चलेंगे, है ना, उन्हीं अनुवायु बनेंगे। जैसे एक पति जो है, पत्नी जो है अपने पति की हर प्रकार से देख रेख करती है, सेवा करती है हर प्रकार से, ऐसे ही हम गृहस्थ आश्रम में रह करके भी माता पिता की ही सेवा करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि प्रथम ये माता पिता हैं, तो ये देवी देवता हैं, है ना। लेकिन भाव हमारा कब तक रहता है? जब तक हम विवाह नहीं किए हैं, तब तक माँ बाप की सन्निधि में हैं। और विवाह करने के बाद अपनी निजी जब परिवार आ जाती है, पत्नी के रूप में, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, तब धीरे 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 हम दूरियां बना लेते हैं माँ बाप से। अगर 3 भाई हैं तो द्वेष राग उड़ जाता है, अरे हम ही क्यों सेवा करें, 2 भाई और हैं, तो धीरे धीरे दूरियां बन जाती हैं माँ बाप से। अब वही जो जिनको हम भगवान मान रहे थे, अब वही लोग दुश्मन की नज़र में आते हैं। क्यों? ये सब इसी का खेल है। तो ये संसार स्वार्थमय है। तब माता पिता की सेवा हम अंतिम काल तक करेंगे, उनको ठाकुर जी समझ करके, भगवत समझ करके, भगवान समझ करके, तब हमारा कल्याण होगा। और जब तक स्वार्थ है तब तक माँ बाप को सेवा कर रहे हैं, और जब उनसे कुछ मिलना उलना नहीं है तब कहते हैं कि भाई तुम किनारे में रहो। ये भाव से आपकी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अधिकतर ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है 90%। अच्छा, भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन अंतिम काल तक उनको भगवान के रूप में मानोगे, सेवा करोगे, तब आपको भगवत प्राप्ति ही हो जाएगी माता पिता की सेवा करने से। लेकिन क्या है, हम लोग जीवात्मा हैं। धीरे धीरे जीवात्मा जिससे नज़दीक में हम रहते हैं, तो धीरे धीरे उनसे दूरियाँ भी बढ़ जाती हैं। आप जैसे हमारे साथ अभी हैं, अभी है ना, इतने दिन से टाटी घाट में हैं, तो धीरे धीरे हम साथ में रहेंगे तो कमी बेसी नज़र आती है, कमी बेसी आती। अरे महाराज इतना टाइम सो के उठते हैं, महाराज जी वो खाते हैं, महाराज ये करते हैं। अब हम अपने को मानते हैं कि जीवात्मा का स्वभाव है, जिसके साथ में रहता है जीवात्मा, उसकी फिर त्रुटियाँ, गलतियाँ सब नज़र आ जाती हैं। तो ऐसे ही हम लोग माँ बाप के सन्निधि में रहते हैं, तो उनसे फिर दूरियाँ बढ़ जाती है। क्यों? उनकी कमी को देखते हैं, उनमें कुछ गलती भी देख लेते हैं, क्योंकि स्वाभाविक बात है। स्वाभाविक बात। भगवान यदि पास में आ जाएंगे तो हम भगवान के भी कुछ कुछ गलती और त्रुटि निकाल देंगे। बिल्कुल। भगवान क्यों दर्शन नहीं देते? दूरियां इसलिए बनाए रखते हैं ताकि इनका प्रेम जो है शाश्वत बना रहे। अगर इंसान का स्वभाव ये है कि किसी न किसी में त्रुटियां और गलतियां निकालता रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो गुण को तो अपनाता नहीं है, और यानी कि दोष को, मतलब नकारात्मक भावना को ज्यादा अधिक देखता है। और जिसको देखोगे वो हृदयंगम होगा। तो इसलिए राम जी कहे लखन लाल जी को, कहे भैया सुनो कि संसार माया कृत है, सुनहु तात माया कृत, गुण और दोष अनेक, अगुण यह उभय न देखिए ही सो अभिदेख। ये संसार क्या है? मायाकृत है। ये माया में जब ब्रह्मा जी सृष्टि सृजन करते हैं तो जड़ चेतन गुण दोष मया विश्व किन्न करतार। ब्रह्मा जी जब सृष्टि सृजन किए तो यहाँ गुण अवगुण दोनों साम दिए हैं। राम जी कहे भैया मायाकृत संसार है, यहाँ गुण और अवगुण अनेक हैं,
अब गुण यह उभय न देखिए, गुण यही है कि दूसरों में गलती नहीं देखना। अब देखिए ही सो अविवेक, किसी में अवगुण देखना ही सबसे बड़ा अविवेक, माने वही सबसे जड़ पुरुष है, जड़ विवेक है, वो मूर्खता वाली बात है। ये स्वाभाविक है कि किसी की हम सन्निधि में रहते हैं तो त्रुटियाँ, कुछ कमियाँ नज़र आ जाती हैं, इसलिए भगवान दूरी बनाए रहते हैं। कहीं दूरी रहोगे तो प्रेम बनी रहेगी, तो भगवान दूर में रहते हैं। अच्छा, दूर हैं, इतने दूर इतने दूर इतने दूर कि उनसे दूरी कोई नहीं है, और इतने पास है, इतने पास हैं कि उनसे पास में कोई और कोई चीज़ है नहीं। क्योंकि गीता जी में स्पष्ट लिखा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सर्वभूत प्राणियों के हृदय में रहता हूँ। किस रूप में? क्या? निराकार परमात्मा के रूप में। वो साक्षी मात्र लेते हैं। जैसे अभी हम लोग दो प्रकार के कैमरा देखते हैं। एक कैमरा जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, अब एक कैमरा से फ़ोटो खींच जाता है। तो आजकल हम लोग करते हैं क्या है, दुकान में CCN लगाते हैं कैमरा। क्यों लगाते हैं? ताकि कोई चोर जो है आकर के चोरी ना करे। लेकिन CCN कैमरा लगा हुआ है, चोर आता है रात में चोरी करके चला भी जाता है, तो मना क्यों नहीं किए? वो मना इसलिए CCN कैमरा नहीं किया उसको, भैया हमारा काम है रिकॉर्डिंग करके रख लिए वो। ऐसे ही परमात्मा सबके हृदय में तो हैं, लेकिन क्यों मना क्यों नहीं करते? ये जैसे हम कोई गलती कर रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं, तो मना क्यों नहीं करते? ये मना नहीं करते कि क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। आपके कर्म का साक्षी है ये, चाहे आप अंधेरे में कर्म करिए चाहे उजाले में करिए, ये साक्षी हैं, और उसी साक्षी आपके कर्म को रिकॉर्ड करके वो भेज देंगे। मैंने सुना है महाराज जी कि जो भी अपन व्यक्ति है ना, कोई भी काम करते गलत या सही, तो हमारा मतलब लेखा जोखा हमारे इधर चित्र और इधर गुप्त मतलब बैठा रहता है। हाँ, तो वो सब रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। सब रिकॉर्डिंग चित्रगुप्त के पास बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। मतलब खाता है, तो तो वह मतलब हर चीज़ का मतलब रिकॉर्डिंग करते वही खाता में लिखता रहता है जी, है ना। तो ये सही है ना महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल। अब महाराज जी मेरा मतलब प्रश्न यह है कि व्यक्ति ये गंगा जी किनारे जो मतलब भजन करता है, पहाड़ में करता है, मंदिर में करता है, या फिर देवालय में करता है, या फिर और किसी निर्जन जगह में करता है, तो उसका फल बताइए हमको। उसका कैसे प्रकार से किस किस प्रकार से फल मिलता है? देखिए ये चित्रकूट है। हाँ जी। चित्रकूट के टाटी घाट है, ये तपोस्थली है। तपोस्थली। वैसे 84 कोस परिक्रमा जो चित्रकूट के अंतर्गत हाँ जी। माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली में लिखे हैं, और जगह पर तप करे ठाड़ रहे व्रतमौन, चित्रकूट डोलत फिरत तुलय न तुलसी तौल। और जगह पर तप करे। अच्छा। और जगह माने हमारे भारत भूमि में सप्तपुरियाँ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारकापुरी। ये सप्तपुरियाँ हैं। इस सप्तपुरियों में रह करके आप क्या करो? साधना करो, मौन व्रत धारण करो, एक अंगूठे पे खड़ा होकर तपस्या करो। इसकी महिमा एक तरफ। अब एक चारों धाम है, चारों धाम में भी वही महिमा है। आप कुछ भी जब तब तपस्या अनुष्ठान करिए, साधना करिए, तो और जगह पर तप करे ठाड़ रहे व्रत मौन। व्रत ले लीजिए, मौन हो जाइए, और चित्रकूट डोलत फिरता तुलय न तुलसी तोड़। चित्रकूट में केवल आप डोलते फिरते रहिए, सीताराम सीताराम कहते हैं, तो तुलय न तुलसी तोड़। तो उसका फल जितना उधर मिल रहा है, वो खड़े होकर एक मुठे पे खड़े होकर तपस्या कर रहा है, और इधर मतलब जो अपने आप सीताराम बोलकर वो घूम रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो वो उसका वो फल मिल रहा है, क्योंकि ये महिमा है चित्रकूट, ये धाम की महिमा है। धाम की महिमा है जी महाराज। अन्यत्र आप रहेंगे तो आप स्वयं भजन करोगे। हाँ। ना, लेकिन चित्रकूट में रहना ही भजन है। चित्रकूट में रहना ही भजन। अपने आप शरीर को मतलब इसमें डालना चित्रकूट परिधि में, ये एक अपना भजन बन गया। तो ये तो मतलब महाराज जी आप धन्य हो, क्योंकि ये आज के लोगों को मतलब इस संदेश को पहुंचाना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि चित्रकूट का महत्व वह है जो यहाँ पर आने मात्र से ही जो लोग तपस्या करते हैं वो फल मिलता है यहाँ पर। बिल्कुल। जैसे कोई यहाँ पुरी के बारे में लिखा गया है, देखत पुरी अखिल भागा वन उपवन बापिका तड़ानी। दर्शन करने मात्र से आपके जितने पाप ताप हैं सब मिट जाते केवल दर्शन करने मात्र से। अयोध्यापुरी की भी वही महिमा, चित्रकूट की भी वही महिमा। चित्रकूट में जब चारों युग में, चारों युग की साधना के बारे में बता रहे हैं। सतयुग में ब्रह्मा जी यहाँ पर जहाँ ब्रह्म कुंड है, हम लोग परिक्रमा करते हैं, वो ब्रह्म कुंड है, वहाँ आकर के यज्ञ किए।
सतयुग में। वही सतयुग में नारद जी को जब श्राप मिला है दक्ष प्रजापति के द्वारा, तो कहे कि नारद जी आप जा करके मंदाकिनी जी में स्नान करिए और स्नान करने के बाद आप परिक्रमा करिए। तो सतयुग में प्रथम परिक्रमा किए नारद जी महाराज, तब वो श्राप से उनको मुक्ति मिली थी। अब त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं यहाँ पर 11.5 वर्ष रहे, है ना। द्वापर युग में 5 पांडव अज्ञातवास के समय यहाँ चित्रकूट में निवास किए हैं। और कलयुग में तो कई प्रमाणित हैं, है ना। यहाँ तक के कई माने भगवान के जो भक्त हुए हैं, जैसे एक हुए हैं रहीमन जी, रहीमन दास जी, है ना, रहीमन दास जी हुए हैं। तो रहीमन दास जी मंत्री रहे, वो छोड़ करके वो चित्रकूट में आ गए। चित्रकूट में रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विद्या पड़त है सो आवत ही देश। और एक हम और प्रमाणित बात बता रहे हैं दोहावली से, बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे आप देखें दुनिया में सांप और नेवले में लड़ाई होती है, तो कभी कभी सांप जो है नेवले को काट जाता है और कभी कभी नेवला सांप को काट जाता है। दोनों में युद्ध चलती है, अंतिम में नेवला हार जाता है। हारने के बाद वो घूमता इधर उधर, वो देखता है कहीं पर जड़ी बूटी हो तो मिल जाए। जड़ी बूटी आता है सूंघ के, अब पुनः फिर दोबारा लड़ता है तो विजयी हो जाता है। नेवला सांप जो है परास्त हो जाता है, मर जाता है। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग साधक हैं। साधक है। हम लोग कौन है, नेवला है, नेवला जो इधर उधर घूमते हैं। अब इस बात में तब बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, भव भुजंग तुलसी नकुल। भव भुजंग, भव माने संसार क्या है, भुजंग माने सर्प है। जब ये संसार रूपी सर्प जो है किसी साधक को काट जाता है, अब वो बेचारा हो गया, वो मूर्छित अवस्था में भटकता है, वो इधर उधर कहाँ जाऊँ कैसे बचूँ, अब भटकने लगा वो। अब भटकते भटकते कहाँ चला गया, वो चित्रकूट आ गया। चित्रकूट आ गया। तो भव भुजंग तुलसी नकुल। नकुल तुलसी माने तू माने राम, ल माने लक्ष्मण, असी माने सीता। जो तुलसी है कौन है, ये सीताराम जी के भक्त हैं। ये हो गए नकुल, नेवला। अब ये हो गया, वहाँ से इधर उधर भटकना शुरू किए बेचारा, क्योंकि सर्प उसको ग्रसित कर लिया है, विषय रूपी डंक मार दिया। अब वो भटकते भटकते आ गया चित्रकूट। चित्रकूट जैसे दर्शन किए तो भव भुजंग तुलसी नकुल, दसत ज्ञान हरिलेख। वो संसार रूपी सर्प जब 10 मारता है नेवले को, तो दसत ज्ञान हरिलेख, उनके सारे विवेक और ज्ञान को हरण कर लेता है वो। अब वो भटकने लगा वो। तो चित्रकूट एक औषधि, चित्तवत हो तो सचेत। चित्रकूट एक औषधि है नेवला के लिए। नेवला जैसे अपने औषधि को दर्शन करता है तो फिर पुनः वो जड़ी को ग्रहण करके उसके बाद वो सर्प माने विषय रूपी सर्प को फिर वो काट जाता है, मार जाता है, परास्त कर जाता है, फिर अपने साधना में लग जाता है। तो चित्रकूट एक औषधि है, चित्तवत हो तो सचेत। यहाँ केवल दर्शन कर लीजिए तो आप अपने सचेत माने साधना में फिर लग जाएंगे और भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी। कामदगिरी बारे में रामचरितमानस में लिखा है, कामद भे गिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरद विषादा। केवल से ही सारे आपके आपदाओं की निवृत्ति हो जाती है। ये चित्रकूट के दर्शन की महिमा है। प्रेम से बोले ध्यानाथ भगवान की। और कोई प्रश्न? हाँ, उतने में उसको रोक दो।